हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल की गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। टाइपिंग की सुविधा आपको यहीं पर मिलेगी। फॉर्म भी आपके यहीं पर भरे जाएंगे। इसके साथ ही जो मेडिकल चेकअप है वह भी आपका यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब हमारी क्लासें वो किस प्रकार से रहते हो आप लोग देख सकते हो। तो हमारी मैथ की क्लास रहेगी, और जो हमारा चैप्टर शुरू करवा रखा है नंबर सिस्टम का, आज उसका हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ना है इसके अंदर वो देखेंगे। तो हमने पहले पार्ट के अंदर क्या किया था कि भाई कौन सी संख्या किससे भाग, उसके रूल थे वो लिखवाए थे। पार्ट 2 के अंदर हमने क्या करवाया, बार वाला, कि बार क्या होता, किस प्रकार से बार को सोल्व करते हैं वो। अब पार्ट 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि भाई इकाइकांक, जैसे मैंने लिख दिया इसकी पावर लिख दी मैंने 35, और आपसे पूछ लिया इसका इकाइकांक बताइए। अब क्या करोगे आप, 35 बार इसकी मल्टीप्लाई, ऐसे होता नहीं। ठीक, तो इसके लिए क्या लॉजिक अपनाना है, क्या तरीका अपनाना, वो चीजें हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर, किस हिसाब से चीजों को सोल्व करना है। कुछ इकाई के अंक, कुछ नंबर ऐसे जिनके इकाई के अंक सेम रहेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनके नंबर बदलेंगे। देखो क्या है, तो वो नंबर कौन कौन से इकाइकांक, तो यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाइकांक। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट इकाइकांक। तो पहले तो वो नंबर जिनके इकाई के अंक सेम रहेंगे कौन कौन से है, जैसे एक, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। इसके बाद 6, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। कहने का मतलब क्या है, इकाई का अंक बदलेगा नहीं, जो है एक ही रहेगा। तो इकाई का अंक आप लिख सकते हो इसको, एक रहेगा। एक है तो एक, 6 तो 6 रहेगा। इकाई का अंक नहीं बदलेगा, यानी एक है तो एक रहेगा, 6 तो 6 रहेगा। 5, इकाई का अंक 5 ही रहेगा, इसमें भी नहीं बदलेगा। 0, इकाई का अंक
0 रहेगा। तो ये नंबर है जिनके इकाई अंक सेम रहेंगे। कैसे, इनका मतलब क्या है? जैसे मैंने कह दिया 3 7 1 और इसकी पावर लिख दिया 2026 और ये पूछ लिया इसके इकाई-अंक बताइए, तो लास्ट में कितना है? 1, तो इकाई-अंक 1 ही रहेगा। बात समझ में आई? मैंने कह दिया 8 3 2 5 इसकी पावर कर दी 108 और पूछ लिया इकाई-अंक क्या आएगा? 5 है तो क्या रहेगा? 5 ही आएगा। तो इकाई-अंक इसमें 1, इसमें 5, इसमें 1। चीजें क्लियर यहां तक? चीजें क्लियर या नहीं है? कोई भी नंबर है 1 है जिसके पीछे इकाई-अंक 1 ही रहेगा। अब इसका मतलब क्या? मतलब समझो, मतलब नहीं पता चल लिया होगा। जैसे मैंने कह दिया 21 है, इसकी पावर 2 कर दी, तो इसका इकाई-अंक पूछ ले। 21 का मतलब 21 की 21 2 बार गुणा। कैसे गुणा करनी? 2 एकम यानी 1 एकम 1, यानी कुछ भी इकाई-अंक क्या आएगा? 1। पूरी अगर गुणा करके दिखाऊंगा तो 21 का स्क्वायर कितना आता है? 441 का एकांक कितना आ गया? 1। वही मतलब इसका 371 की 2026 बार गुणा करेंगे। जिसको नहीं पता, जो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसको तो ये लगेगा कि भाई 2026 बार इसकी गुणा करो, वो करता रहेगा। मान लिया ये तो बड़ी संख्या होगी, ये लिख दिया 371 की पावर 3 लिख दिया। यहां तक तो बच्चे गुणा भी कर लेंगे। 371 की 371 के साथ फिर जो आएगा फिर उसकी 371 के साथ। ठीक है, जिनको नहीं पता वो तो ऐसा करेंगे, सवाल उनका भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम भी बचाना होता है। तो हमें डायरेक्ट पता है इकाई-अंक 1 है तो भाई कितना आ जाएगा? 1 आएगा। बात आई समझ में? तो ये है इकाई-अंक। क्यों है? अब 5 के साथ कितने भी बार गुणा करते रहो 5 ही रहेगा। 6 की गुणा करते रहो, 6 की गुणा 6 के साथ कितना? 36 है। फिर 6 के साथ 6 के 36 है, आगे 216 आएगा। तो वही चलता रहेगा। चीजें क्लियर है? बात आई समझ में? तो इकाई-अंक का मतलब ये। अब 1 लिख दिया, 6 5 0, ये तो लिख दिया। सोचोगे सर 2 3 वो भी तो उनका क्या करना? उनका भी करना, क्या करना वो बताएंगे। चीजें क्लियर यहां तक? अब इनके अंदर क्वेश्चन आ गया, जैसे ये कह दिया 1 3 7 5 इसकी पावर 28 प्लस 3 2 8 1 इसकी पावर 109 प्लस 2 3 5 इसकी पावर लिख दी 20 और प्लस 8 7 3 6 इसकी पावर लिख दी 15 और ये पूछ लिया इकाई-अंक बताइए। अब कैसे करना? ये 5 है इकाई-अंक, इसका 5 ही रहेगा। ये 5, इसका इकाई-अंक 1 है तो 1 रहेगा, प्लस ये फिर 5 है तो इसका 5 और ये 6। 5 और 5 10, 10 6 16 और 1 17, 17 आ गया। तो इकाई-अंक कितना आ गया? 7। बात समझ में आई या नहीं आई? इकाई-अंक पता चला? पहला अक्षर ये इस तरफ है, पता चल नहीं? पता चल लिया है? हाँ, ऊपर वाली इकाई-अंक 1 है तो 1 रहेगा, जिसका 5 से 1 है तो 1 रहेगा। ये 1 है, कितने पावर कर दी? इकाई-अंक 1 ही रहेगा, बदलने का। 6 तो इकाई-अंक 6 रहेगा, बदलेगा नहीं। कितने भी पावर करते रहो, अगर आखिरी में 6 है तो 6 ही रहेगा। 6 के लिए 5 तो इकाई-अंक 5 रहेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से रहेगा उसका कितनी पावर, और 0 है तो 0 ही रहेगा, चाहे कितनी गुणा करते जोड़ करते। हाँ, की दूर है
यहाँ पे क्या किसकी जगह? अरे यार ये के लिखी इन मत है कोई, फिर यहाँ आगे पढ़ा गई चीजें रह रही। 10 तक नंबर हुआ अपने, 9 तक है, 0 तो आ गई, 1 6 5 0 ये करवा दिए, 2 3 4 मैं करवाऊंगा है। हाँ इनके बदला नहीं गई, ये वो लिखवाई जिनके बदला नहीं गई, जो बाकी रह गए उनके बदलने वाले हैं वो करवाऊंगा। ठीक है हाँ, ना पूछा करो अगर मन में क्या पता आप पे कुछ और सोच लिया और वो कुछ और। ठीक है मन में डाउट तो पूछना जरूरी है। ठीक है तो पता चल गया। दूसरी बात ये तो इसमें था मल्टीप्लाई में नहीं कोई भी, जैसे 4 इसकी पावर 208 गुना 1 3 5 इसकी पावर 28 गुना है, कोई नहीं बताता हूँ 3 2 8 और ये लिख दिया। अगर मल्टीप्लाई में ध्यान रखना कुछ भी लिख दो, देखो लास्ट वाले गुणा करी 5 चौका 20, 0 आएगी नहीं तो कितने भी लिखते रहो गुणा में तो 0 आएगा, चाहे 7 लिख दो चाहे 9 लिख दो, कितना भी लिख दो है क्या नहीं। 0 बनने वाला देखो 7 पंजे 35 भी कर सकते हो, लेकिन 20 ये 5 चौका 20 कर लो एक बार। अगर लास्ट में 0 आ गई फिर 0 ही रहेगा कि कुछ भी आओ। 5 चौका 20, जैसे यहां पर 2 होता 5 दूनी 10, 0 ही रहोगी साथ में। लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया 3, 5 15 फिर 7 है, अब 0 नहीं आएगी। बात आई समझ में? 5 15 15 की 7 के साथ 7 पंजे 35। बात आई समझ में? तो इस ये आगे करेंगे, कहने का मतलब अगर एक भी 0 बन रही है तो 0 ही रहेगा। तो अब वो नंबर आगे जो अपने बदलेंगे, 2 लिख दिया 1 लिख दिया, 3 के लिए आ जाओ। इकाई का अंक, ठीक है 3 का इकाई का अंक। इनको कैसे करना है देखो, देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 3 9, इनकी 3 3 से गुणा करते रहो। 3 की पावर 3 9 की 3 के साथ गुणा 27 में, तो लास्ट वाला अक्षर देखना 7, और फिर 3 की पावर 4, फिर 3 के साथ कितना 1, 1 के ऊपर गुणा। ये चीज समझो एक बार, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 यानी 3 की 3 के साथ गुणा 9, 3 की पावर 3 9 की 3 के साथ गुणा 27, यानी लास्ट वाला अक्षर देखना, इसका इकाई अंक 7 आ गया। फिर 27 की 3 के साथ गुणा 81, 1 आ गया। 1 आते ही रुक जाओ, क्यों? क्योंकि दोबारा रिपीट होते रहेंगी ये चीजें। बात आई समझ में? तो 1 आते ही रुक जाओ। क्यों रुकना 1 आते ही? क्योंकि भाई 1 का इकाई अंक बदलेगा, जिसमें 1 मिल जाए ठीक है, नहीं मिल रहा तो रिपीट वाला, क्योंकि 1 के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 9 27 1। तो आपको ध्यान रखना 3 की पावर 4 कितनी पावर दे रखी हो। अगर लास्ट में 3 है नहीं, जैसे मैंने लिख दिया 2 5 3 और इसकी पावर लिख दिया मैंने 45, ठीक है। अब बात करेंगे इसको कितने से, 3 से नहीं, जिस पावर पे 1 मिला, पावर 4 पे 1 मिला है उसको ऊपर लिखना, उससे भाग करना, यानी 4 से भाग करो। 45 को 4 से भाग कर दिया
4 एकम 4, 5 4 एकम 4, एक बच गया, एक का मतलब दोबारा 3। अगर कुछ नहीं बचे तो इकाएकांक 1, एक बच गया तो इकाएकांक 3, 2 बचे 9, 3 बचे 7, कुछ ना बचे तो। अब समझो क्या चीज है, कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर लास्ट में 3 है तो 3 के इकाई के अंक क्या आ सकते हैं, 3 9 7 1, बस इनसे अलग कुछ नहीं आ सकता। उसको 4 से भाग करके देखो, एक बचे तो 3, कोई भी संख्या दे रखी है भाग करो उसको किससे, 4 से, एक बच जाए तो 3, 2 बच जाए तो 9, 3 बचे तो 7 और 4 बचे तो, बात 4 तो बचेगा नहीं, वो रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे, देखो समझो इस चीज को, जैसे मैंने लिख दिया 7 3 4 3 और इसकी पावर कर दी मैंने 23, कितनी कर दी 23, 4 से भाग करना है, 4 पंजे 20, कितना बच गया 3, 3 बचे तो कितना है, तो इकाएकांक इसका क्या आएगा। बात समझ में आया नहीं आई, ये ध्यान रख लोगे। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा 3 का क्या है, 3 की पावर इसकी पावर कर दो, 3 की पावर 1 है 3, 3 की पावर 2 9 और 3 की पावर 3 यानी 27 यानी 7 आएगा है? हाँ 4 का पाडम है, 4 पंजे 20, बात समझ में आ गई। मान लिया 26 होता, तो आप बताओ फिर मुझे, पता चल गया। एक बचे तो इकाएकांक कितना, एक बचे तो इकाएकांक 3, 3 का पढ़ा ठीक है, लेकिन 6 मत करना। अगर 2 बचे तो 9, 3 बचे तो शाबाश, और 4 4 में तो कुछ बचेगा नहीं, मैं ये याद रखने। पूरा भाग हो जाए तो 1 नहीं बच सकता, 5 नहीं बचे, 4 जिससे भाग कर 4 से भाग कर रहे हो, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, बताओ फिर आप मुझे। इसकी पावर 26 है, इकाएकांक बता दो कितना आएगा। बताओ, भाग कर दिया 4 से, 4 6 24, कितना बच गया 2, यानी इकाएकांक कितना 9। बात समझ में आया नहीं आई, समझ में आ गई नहीं। 4 तब भाग करना, 1 बचे तो 3, 2 बचे तो 9, 3 बचे है? 4 6 24, 2 बच गया, हाँ है? तो इसके इकाएकांक क्या रहेंगे, 3 9 7 1, ठीक है। तो इसके इकाएकांक क्या रहेंगे, हाँ 3 9 7 1 लिख लोगे। अब ये लिख देता हूं मैं इसके साथ, और अगर इसको सिंपलीफाई करना चाहो तो क्या लिखोगे, 1 के साथ 3, 1 बचे तो कितना 3, 2 के साथ 2 बचे तो कितना 9, 3 बचे तो 7। इकाएकांक क्या है पता चल गया, 4 से भाग कर पता चल गया, कैसे देखोगे, ठीक है। पता चल गया क्या, 4 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 4 का बाद दोबारा आना शुरू हो जाए, जहां से नंबर दोबारा शुरू हो जाए वहीं पे गुणा करना शुरू कर दिया, यानी उस वही, ठीक है। आगे देखो ना, अलग अलग, जैसे 9 लिख दिया, इकाई का अंक, समझो 9 के लिए देखना है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 9 में 81, फिर 9 की पावर 3, इसकी 9 के साथ 9 एकम 9, ठीक है। दोबारा फिर देखो 81 के 9 के साथ करोगे, 9 एकम 9, 9 8 72, कितना आ गया 729।
तो आप लोग देखोगे दोबारा 9 आ गया, फिर दोबारा फिर 1 आएगा, तो ये चीज लिखने की हमें जरूरत नहीं है। या तो 1 आएगा या 8, तो एक आएगा क्या रहेगा, 1 या, ठीक कोई बात नहीं, वो मैं लिखाऊंगा, ठीक है, या तो 1 या 9। अब बात आ गई 1 कब आएगा और 9 कब आएगा, इसके लिए लिखो, ये पता चल गया। 1 कौन सी संख्या है, विषम, ठीक है, तो विषम के लिए तो 9, विषम के लिए कितना 9, और सम के लिए कितना 1। बात समझ में आ गई। इकाएकांक 9 में या तो 1 रहेगा या 9 रहेगा, विषम है तो 9, सम है तो 1। सम का तो आपको पता ही है 2 का पहाड़ा वाला सम होगा और नहीं विषम। जैसे मैंने लिख दिया 1 8 9 7 6 9, इसकी पावर कर दी 2025। इकाएकांक कितना आएगा 2025, सम या विषम, विषम, विषम के लिए क्या था इकाएकांक, तो इकाएकांक 9 आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई, पता चल रहा है, आ रहा मजा, चलो फिर आगे चलते। ये लिखते रहियो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। ठीक है, इसके बाद 9 आ गया, 3 कर दिया, 9 कर दिया, और इसके बाद आ जाओ 2 रह गया, इकाएकांक, ठीक है, इकाएकांक क्या रहेगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 16 दूनी, दोबारा आई या 2, अब ये दोबारा आने शुरू हो जाएगी। बात समझ में आया नहीं आई, ठीक है, आ गया नहीं, तो यहाँ पे कट जाएंगे भाई, वही चीज सेम आ गई, ठीक है, यानी 4 तक फिर भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करोगे 1 बचेगा तो कितना 2, 2 बचेगा तो 4, 3 बचेगा तो 8, कुछ नहीं बचेगा तो, ठीक है, तो इकाएकांक 2 के लिए क्या क्या हो सकता है, 2 4 8 और 6। चीजें क्लियर है, तो 1 बचेगा तो 2, 2 बचेगा तो 4, 3 बचेगा तो 8, कुछ नहीं बचेगा तो 6। जैसे मैंने लिख दिया 1 3 7 2, और इसकी पावर कर दी 29, ठीक है, कैसे लिखोगे, 4 से भाग कर दो, 4 से 28, कितना बच गया 1 है, 1 बच गया तो इकाएकांक कितना, यानी 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1। चीजें क्लियर है या नहीं है, भाग करके देख लियो, और फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 2, बताऊंगा मैं, सारी चीजें बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा, पहले ये लिख लियो एक बार। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या ये देख, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, और 2 की पावर 5 32, दोबारा आएगा नहीं 2, इसना हटा दे, तो यानी 4 तक बात, हाँ 9 आज, हाँ हाँ 2 तक, हाँ ले शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन कर दिया। 29 को 2 से भाग, 2 एकम 2 9, 2 चौके 8, कितना बच गया 1, 1 बचेगा तो क्या आएगा 9,
लेकिन मैंने इसकी जगह एक चीज लिखवा दी, सम है तो 1, विषम है तो 9, तो ये विषम है नहीं तो 9 आ गया। हाँ विषम, देख 2 का पाढ़ा यो लास्ट वाला अक्षर देख, 2 का पाढ़ा मावा है, 2 का पाढ़ा नहीं तो विषम है। तो ऐसे याद रख लो, विषम में क्या बचेगा, बस विषम 9, यो 9 लिख रखा है, दिखेगा सीधा विषम तो 9 सीधा यो विषम दिखा है भाई। कितना मान लिया 39 की पावर मैंने 39 कर दी। फिर बाकण बा क्यों कर रहा है, ये क्या है, सम है या विषम, बस बा क्यों कर रहा है। पहले तो ये बताओ सम विषम का पता बताओ, फिर 3 9 लिखो यहाँ, बताओ कितना होगा, पावर कितनी, सम या विषम, यही नहीं पता। ये क्या, ये देखने मिसाल का कोई मैटर नहीं है। सम है तो सम में कितना, विषम में 9 था और सम में कितना, बस तो 1 आ गया। कुछ भाग भूख को नहीं करना, बता तो था और भाग करके देख भी लियो, लेकिन टाइम खराब क्यों करना, चीजें क्लियर है। हाँ लास्ट वाला देख लो, बस 2 का पाढ़ा चल रहा है तो वो सम है, चाहे 0 भी हो, और नहीं तो विषम है। विषम लिख भी दिखा दे, विषम 9, ठीक है। हाँ ना जरूरी पूछना चाहिए, डाउट क्लियर करो, ठीक है। तो इकाई के अंक 2 4 8 6 ये रह सकते हैं, ठीक है। 1 है तो 2, 2 है तो 4, चीजें क्लियर है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं हुआ, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 9 हो गया। इकाई का अंक तो 4 की पावर 1 है, 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 है 64 है। बस रिपीट हो गया नहीं, दोबारा फिर क्या आ गया 4, दोबारा 4 आ गया, यानी इसको हटा दो। ठीक है, तो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, फिर 64 आ जाएगा, फिर 200, यही चलता रहेगा। तो या तो 4 या 16, बात समझ में आई या नहीं आई। तो इकाई का अंक क्या रहेगा, या तो 4, 4 या लास्ट वाला 6 देखना में, तो 4 या 6 यही रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई। 16 16 चौके 64, 64 चौका 2 16, आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, तो 2 से भाग करना, 1 बचे तो 4, और कुछ ना बचे तो 3 2 4, इसकी पावर लिख दी 63, 2 से भाग करना है, 2 तिया 6, 3 2 एकम 1, 1 बचे